हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ करेंट अफेयर्स के बारे में। और करेंट अफेयर्स में आज बात करेंगे वन रिपोर्ट के बारे में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करेंगे। और ये जो वन रिपोर्ट है आपका 17वीं वन रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बारे में बात करने वाला हूँ। किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर बीपीएससी टीचर, अभी टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है आपका। बीपीएससी 69 प्रीलिम्स के लिए बिहार एसआई का, बिहार एलआरसी, अभी जो बिहार एलआरसी का एग्ज़ाम होने वाला है, और बीएसएससी सीजीएल, और इस तरह का जो भी एग्ज़ाम है जिसमें करंट आपको पूछा जाता है वहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम दो, ठीक है, वहाँ से अगर करंट का टॉपिक है तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। आज उसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन वगैरह भी देखेंगे कि आपको किस किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। 17वीं वन रिपोर्ट है 2021, मतलब हर 2 साल में वन रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। किसके द्वारा? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रति 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का अगर हेडक्वार्टर का बात करें तो आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में है, ठीक है। तो उसके द्वारा जारी किया जाता है। ये 17वीं वन रिपोर्ट है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या खासियत है 17वीं वन रिपोर्ट में। तो यहाँ पे कुछ डिटेल यहाँ पे दिया गया, आप इसको आप रीड कर सकते हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, भारत सरकार भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR, ठीक है। तो ISFR का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। ये 2021 का वन रिपोर्ट है और 2019 में पब्लिश हुआ था 16वीं। और जो 18वीं वन रिपोर्ट आएगा 2023 में, तो लास्ट दिसंबर तक हो सकता है पब्लिश हो। ड्यू टू कोविड मतलब जो पब्लिश नहीं हुआ था 2021 में, तो 2022 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो डिले हुआ था। अब 2021 के बाद 2023 का आने वाला है, तो अभी 2023 चल रहा है, तो उसका भी पब्लिश हो जाएगा। रिपोर्ट में अगर बात करें तो भारत में वन आवरण, भारत में जो वन का आवरण है, ठीक है, तो इसमें कितना है? डेटा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता, प्रतिशत अगर आप याद रखेंगे तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर वन आवरण है, ठीक है। इसी के साथ अगर बात करें वृक्षावरण, ठीक है, तो यहाँ पे वृक्षावरण डेटा मिस हो गया। तो वृक्षावरण में बात करें भारत में तो 95,748 वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण जो फैला हुआ है, ठीक है। और अगर बात करें वन आवरण कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत आप याद रखेंगे 21.71% क्षेत्रों पर वन आवरण है, ठीक है, फैला हुआ है। वृक्षावरण अगर बात करें तो 2.91%, ठीक है। अगर कुल मिलाकर बात करें कि वन में कितना भारत में वृक्षा और रोपण और वन आवरण कितना प्रतिशत है, तो 24.62% है, ठीक है। 24.62% है। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप इस डेटा को याद नहीं रखेंगे, जो यहाँ पे 7,13,789 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ये डेटा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपको प्रतिशत वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है, कितना क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत में वन आवरण है, ठीक है, या कुल और वन आवरण कितना है। आइए बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज अगर बात करें तो 1 नंबर में आपका क्या है? मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर में अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। इसमें आप इसका क्षेत्रफल याद नहीं रखेंगे, डायरेक्ट आप मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का क्यों डेटा पूछा नहीं जाता। अगर बात करें मध्य प्रदेश में कितना क्षेत्रफल में वन आवरण है, तो 77,493 और किलोमीटर स्क्वायर में वन फैला हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि वन लाइनर क्वेश्चन है ना, तो वन लाइनर में मध्य प्रदेश याद रखेंगे नंबर 1 में एरिया वाइज। अगर इसी अगर बात करें तो अगर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य, मतलब जहाँ पे वन आवरण के प्रतिशत सबसे कम है, तो नंबर 1 क्या हो जाएगा? आपका हरियाणा हो जाएगा, दूसरे नंबर में पंजाब, और तीसरे में क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। इधर मतलब राज्यों को देखने को मिलेगा वन का जो प्रतिशत है बहुत ही कम है, ठीक है। यहाँ पे वन बहुत ही कम है क्षेत्रफल वाइज, ठीक है, एरिया वाइज अगर बात करें। वही अगर बात करें सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य, ठीक है, जो इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हुआ है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ देखने को मिला? आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिला। उसके राज्य जो बगल में है वो तेलंगाना, वहाँ पे वृद्धि हुआ। उसके बाद जो राज्य उसी के बगल में है उड़ीसा, ठीक है। तो तीनों राज्यों में यहाँ पे वृद्धि आपको देखने को मिला, ठीक है, सर्वाधिक।
और जहाँ पे नुकसान अगर बात करें, सर्वाधिक नुकसान वाले राज्य का अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड, ठीक है। तो यहाँ पे 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे वनों का नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ। इसके बाद अगर बात करें वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य, ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रतिशत वाइज पूछा जाएगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन एग्जाम में बन के आ सकता है आपका। पहला तो कि क्षेत्रफल वाइज भारत में सबसे ज़्यादा वन वाले राज्य, तो प्रतिशत में आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें प्रतिशत आपको डेटा भी पूछा जाता है, तो पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मिजोरम हो जाएगा। तो मिजोरम में कितना प्रतिशत है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे आपको अटेंशन के लिए मैं लिख देता हूँ 84.53% वन आवरण है कहाँ पे आपका मिजोरम में। दूसरे नंबर में अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका क्या है 79.33% है, ठीक है वन। तीसरे नंबर में मेघालय, मेघालय में 76% है, ठीक है। तो मेघालय में क्या है 76% है। तो आप इस तरह से डेटा को याद रखेंगे कि कहाँ कितना प्रतिशत है। ये आपका राज्य हो गया। अगर केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे मिलेगा देखने को, तो सबसे ज़्यादा कहाँ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में कितना प्रतिशत है 90% वन आवरण है, ठीक है, कितना प्रतिशत 90%। दूसरे बार अगर बात करें अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में कितना प्रतिशत है तो 81.75% वन आवरण है, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे देखने को मिलता है। होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी वीडियो एक बार शेयर कर दें, ठीक है।